हेलो मेरे प्यारे साथियों, हमारी भारत के जीके की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो बिना किसी देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। जो हमारा भारत है तो भारत के अंदर मासिनरा मुंबई चेरापूंजी की औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेमी है। कितनी है? 1080 सेमी है। तथा जैसलमेर की वार्षिक वर्षा औसत 12 सेमी है। क्या है? 12 सेमी। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने यहाँ पर यह जाना कि जो हमारा भारत देश है, क्या भारत देश, तो भारत देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है, क्या जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वह किस हिस्से के अंदर होती है, किस स्थान पर होती है? तो मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा वर्षा है ना वह मासिनराम में होती है। कहाँ पर होती है? मासिनराम। उसके बाद आती है चेरापूंजी में। कहाँ पर? चेरापूंजी में। तो आप यहाँ से क्या समझ पाए? आपको यहाँ से यह समझना है कि जो हमारा भारत देश है, क्या जो हमारा भारत देश है, तो भारत देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है, क्या जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वह कहाँ से होती है? तो भारत देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है ना वह मासिनराम से होती है। कहाँ से होती है? मासिनराम से होती है भारत की। तो मैं आपको लिख कर बता देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से याद हो जाए। भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? इसका क्या आंसर होगा? तो जो हमारा इंडिया है, जो हमारा भारत है ना, तो भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वह कहाँ पर होती है? आपके लिए यह एक क्वेश्चन है कि तो आप मुझे बताइए कि जो हमारा भारत देश है, तो भारत देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है, क्या जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वह कहाँ पर होती है? यानी भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? इसका आपको आंसर देना है। क्या देना है? आपको आंसर देना है कि जो हमारा भारत देश है, कौन सा? जो हमारा भारत देश है, तो भारत देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है, यानी भारत देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वह कहाँ पर होती है? क्या भारत देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वह कहाँ पर होती है? क्या कहाँ पर होती है? भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा, तो जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वह कहाँ पर होती है? यानी भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा किस क्षेत्र के अंदर होती है? तो इसका आपको आंसर देना है। तो इसका आप क्या आंसर दोगे, यह मुझे आप सभी बताइए कि भारत देश के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा होती है वह कहाँ पर होती है? यानी भारत देश के अंदर जो वर्षा का जो प्रतिशत है वह सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? कहाँ पर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? आपको इसके बारे में बताना है। तो आप इसका क्या आंसर दोगे? तो आपका आंसर हो जाएगा कि जो हमारा भारत देश है, कौन सा देश? भारत देश। तो भारत देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है, क्या सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वह मासिनराम में। कहाँ पर? मासिनराम में होती है। कहाँ पर? मासिनराम के अंदर होती है। तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो होता है वह मासिनराम के अंदर होती है। कहाँ पर? मासिनराम के अंदर होती है। तो मासिनराम के अंदर क्या होती है? मासिनराम के अंदर भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उसके बाद 2 नंबर पर भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है?
यानी सेकंड नंबर पर, कौन से नंबर पर, सेकंड नंबर पर भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा वर्षा है वह कहाँ पर होती है। इसका आपको क्लियरली और एक ही अटेम्प्ट में इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आप क्या आंसर दोगे कि भारत के अंदर, किसके अंदर, भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर, क्या सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पर जो वर्षा होती है वह कहाँ पर होती है। क्या हो गया, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा सेकंड नंबर पर कहाँ पर होती है। इसका आपको क्लियरली आंसर देना है। क्या देना है, क्लियरली इसका आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका, कि भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है सेकंड नंबर पर वह कहाँ पर होती है। क्या हो जाएगा कि वह कहाँ पर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा चेरापूंजी। क्या हो जाएगा, चेरापूंजी। यानी भारत के अंदर, क्या भारत के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा है, क्या भारत के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा है वह सबसे ज़्यादा कहाँ पर, सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पर कहाँ पर होती है। क्या हो गया, कहाँ पर होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है ना वह यह होगा कि भारत के अंदर, क्या भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा, क्या भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक वर्षा है, क्या भारत के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा है सेकंड नंबर पर वह चेरापूंजी के अंदर होती है। कहाँ पर होती है, चेरापूंजी के अंदर होती है। तो भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पर जो वर्षा होती है वह कहाँ पर होती है। इसका आप सभी को आंसर देना है। क्या देना है, इसका आप सभी को आंसर देना है। क्या आंसर देना है कि भारत के अंदर कहाँ पर, भारत के अंदर सेकंड नंबर पर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वह भारत के किस भाग में होती है, या फिर भारत के किस क्षेत्र के अंदर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि चेरापूंजी में। कहाँ, चेरापूंजी में। यानी भारत की सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पर वर्षा जो होती है ना वह चेरापूंजी में होती है। कहाँ होती है, चेरापूंजी में। तो चेरापूंजी में क्या होती है, चेरापूंजी में भारत की सेकंड नंबर की सबसे ज़्यादा जो वर्षा है ना वह होती है। क्या होती है, वर्षा होती है। तो आपने क्या जाना यहाँ पर, तो हमने यह जाना जो हमारा भारत देश है, कौन सा देश, भारत देश। तो भारत देश के अंदर, कौन से देश के अंदर, भारत देश के अंदर सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है ना वह माशीनराम के अंदर होती है। इसको माशीनराम भी कह सकते हैं। कहाँ पर होती है, तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है ना वह माशीनराम के अंदर होती है। भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो भारत की जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है ना वह माशीनराम के अंदर होती है। कहाँ पर होती है, माशीनराम के अंदर होती है। तो माशीनराम के अंदर क्या होती है, तो माशीनराम के अंदर भारत की सबसे ज़्यादा जो वर्षा है ना वह होती है। क्या होती है, भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा, भारत की, इंडिया की, हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वह कहाँ पर होती है। इसका आपको आंसर देना है। तो इसका आप क्या आंसर दोगे, तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा ना वह हो जाएगा मोसिनराम। क्या हो जाएगा, मोसिनराम। यानी भारत की सबसे ज़्यादा जो वर्षा है ना वह मोसिनराम के अंदर होती है। कहाँ पर होती है, मोसिनराम के अंदर होती है। उसके बाद पूछ लिया जाए कि भारत की सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वह कौन सी होती है, कहाँ पर होती है, या फिर भारत के अंदर वर्षा का दूसरा स्थान कौन से स्थान का है। यानी सेकंड नंबर की जो वर्षा है वह भारत में कहाँ पर होती है। इसका एकदम सटीक आंसर देना है। क्या आंसर देना है, एकदम इसका सटीक आंसर देना है। तो इसका आंसर आप क्या दोगे यह मुझे बताइए। तो इसका जो आंसर है ना वह क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा
कि भारत के अंदर सेकंड नंबर पर जो वर्षा है वो है चेरापूंजी। कहाँ पर? चेरापूंजी के अंदर होती है। कहाँ होती है? चेरापूंजी के अंदर होती है। यानी भारत की क्या? भारत की यानी भारत के अंदर, भारत में मौसिनराम क्या? भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है ना वह तो होती है माशिनराम के अंदर। कहाँ? माशिनराम के अंदर। उसके बाद जो सेकंड नंबर की जो वर्षा है ना वह चेरापूंजी में होती है। कहाँ पर होती है? चेरापूंजी में। कहाँ होगी? चेरापूंजी में। यानी भारत की क्या? भारत की जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है क्या? भारत की जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है ना वह होती है माशिनराम में। कहाँ होती है? माशिनराम में फर्स्ट। उसके बाद सेकंड नंबर है ना उसका स्थान आता है चेरापूंजी का। कौन सा आता है? चेरापूंजी का। यानी कि भारत के अंदर, यानी हमारे भारत देश के अंदर, कहाँ? हमारे भारत देश के अंदर अगर वर्षा के स्थान की बात करें, किसकी बात करें? वर्षा के स्थान की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है ना क्या? जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वह माशिनराम में होती है। कहाँ पर होती है? माशिनराम में होती है। यानी भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा क्या? भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा माशिनराम के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? माशिनराम के अंदर होती है। उसके बाद जो सेकंड नंबर की जो वर्षा है, कौन सी? सेकंड नंबर की जो वर्षा है वह कहाँ पर होती है? तो वह चेरापूंजी में होती है। कहाँ पर होती है? चेरापूंजी में। यानी भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो सेकंड नंबर की जो सबसे ज़्यादा वर्षा है ना वह तो चेरापूंजी में होती है। कहाँ पर होती है? चेरापूंजी में होती है। और जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वह कहाँ पर होती है? तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वह माशिनराम के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? माशिनराम के अंदर होती है। इसके बाद यहाँ का जो औसत वार्षिक वर्षा है क्या? जो माशिनराम है क्या? जो माशिनराम है और जो चेरापूंजी है क्या? चेरापूंजी। तो माशिनराम और चेरापूंजी, माशिनराम और चेरापूंजी की जो औसत वार्षिक वर्षा है वह कितनी है? तो वह है 1080 सेंटीमीटर है। कितनी है? 1080 सेंटीमीटर है। तथा जैसलमेर की वार्षिक वर्षा का औसत 12 सेमी है। क्या हो गया? और जैसलमेर की जो औसत वार्षिक वर्षा है वह उसकी 12 सेमी है। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? हमने यहाँ पर क्या देखा? तो हमने देखा कि जो हमारा भारत है क्या? जो हमारा भारत है तो भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है क्या? सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वह होती है माशिनराम में। कहाँ होती है? माशिनराम में। और उसके बाद सेकंड नंबर पर जो वर्षा होती है वह होती है चेरापूंजी में। कहाँ पर होती है? चेरापूंजी में। यानी भारत के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा माशिनराम में और उसके बाद चेरापूंजी के अंदर वर्षा होती है। और जो औसत वार्षिक वर्षा है वह 1080 सेमी है। यानी माशिनराम और चेरापूंजी की जो औसत वार्षिक वर्षा है ना वह 1080 सेमी है। तथा जैसलमेर की वार्षिक वर्षा का 12 सेमी है क्या? और जैसलमेर की जो वार्षिक वर्षा है ना उसका 12 सेमी है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? तो हमने यहाँ पर यह जाना कि जो हमारा भारत है क्या? भारत,
तो भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वह है मासिनराम के अंदर, और सेकंड नंबर पर जो वर्षा है वह है चेरापूंजी के अंदर होती है। और इसी के साथ साथ जो औसत वार्षिक वर्षा है ना मासिनराम और चेरापूंजी की वह 1080 है, जबकि जैसलमेर के अंदर जो वर्षा है ना उसका 12 आप जल्दी से इस एक लाइन नोटबुक में नोट डाउन कर ले। तो हमने यहाँ पर क्या हमने देखा कि जो हमारा भारत देश कौन सा देश, भारत देश। तो भारत देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है क्या, भारत देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वह होती है मासिनराम के अंदर। कहाँ पर होती है, मासिनराम के अंदर। उसके बाद जो बाद में जो वर्षा ज़्यादा होती है वह होती है चेरापूंजी में। कहाँ पर, चेरापूंजी में। तो हमने क्या जाना कि जो हमारा भारत है क्या है, तो भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वह तो होती है मासिनराम और चेरापूंजी के अंदर। जहाँ की जो औसत वार्षिक वर्षा है क्या, जो औसत वार्षिक वर्षा है वह 1080 सेंटीमीटर कितनी है, 1080 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो अब आपसे यह पूछ लिया जाए कि 1080 सेमी वर्षा भारत के किन राज्यों के अंदर होती है। तो इसका आप क्या आंसर दोगे, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कि मासिनराम और जो चेरापूंजी है क्या, मासिनराम और जो चेरापूंजी है वहाँ पर 1080 सेमी वर्षा होती है। क्या होती है, 1080 सेमी वर्षा होती है। कहाँ पर होती है, भारत के मासिनराम और चेरापूंजी में। कहाँ पर, भारत के मासिनराम और चेरापूंजी के अंदर जो वर्षा है ना वह 1080 सेमी होती है। क्या होती है, 1080 सेमी होती है। 1080 सेमी वर्षा कहाँ होती है, 1080 सेमी जो वर्षा है वह भारत की चेरापूंजी और मासिनराम में होती है। कहाँ होती है, भारत की चेरापूंजी और मासिनराम के अंदर होती है। कहाँ होती है, चेरापूंजी और भारत के मासिनराम के अंदर होती है। क्या होती है, 1080 सेमी वर्षा। क्या होती है, 1080 सेमी वर्षा। इतनी 1080 सेमी वर्षा। और इसी के साथ साथ भारत के अंदर सबसे कम वर्षा क्या, भारत के अंदर सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, भारत के अंदर जो सबसे कम वर्षा है वह कहाँ पर होती है। तो भारत के अंदर जो सबसे कम वर्षा है वह हमारी जैसलमेर के अंदर होती है। कहाँ पर होती है, जैसलमेर के अंदर होती है। तो भारत के अंदर
भारत के अंदर जो भारत के अंदर जो सबसे भारत के अंदर जो सबसे कम वर्षा तो भारत के अंदर जो सबसे कम वर्षा होती है वह कहाँ पर होती है? वह जैसलमेर के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? जैसलमेर के अंदर होती है। और भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वह कहाँ पर होती है? तो हमारे भारत देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा वर्षा है वह हमारी मासिनराम कहाँ पर? मासिनराम और चेरापूंजी के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? मासिनराम और चेरापूंजी के अंदर होती है। क्या होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा। तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वह भारत की कहाँ पर होती है? तो भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा मासिनराम और चेरापूंजी के अंदर होती है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है पूरे देश की वार्षिक वर्षा का लग औसत 120 से लेकर 150 सेमी के बीच है। यानी पूरी वर्षा का, यानी अगर पूरे देश की वर्षा का औसत काटें, क्या पूरे देश की वर्षा का अगर औसत काटे तो यह औसत 120 से लेकर 50 डिग्री तक है। 50 डिग्री के बीच में है। अगर हम संपूर्ण भारत की वर्षा का औसत निकाले, क्या निकाले? संपूर्ण भारत की वर्षा का औसत निकाले तो वह औसत कितना होता है? तो मैं आपको बता दूं वह है 120 से लेकर 150 से ऊपर होता है। क्या होता है? 120 से लेकर 150 से ऊपर होता है। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने यहाँ पर यह जाना कि जो हमारा भारत देश है, कौन सा देश? जो हमारा भारत देश, हमारा हिंदुस्तान देश, हमारा इंडिया देश है, तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है, क्या जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वह कहाँ पर होती है? तो भारत देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है, क्या सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वह कहाँ पर होती है? तो भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वह मासिनराम में, कहाँ पर? मासिनराम में और चेरापूंजी के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? मासिनराम और चेरापूंजी के अंदर भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्या होती है? भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? तो भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा मासिनराम और चेरापूंजी के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? मासिनराम और चेरापूंजी के अंदर होती है। सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है ना वह मासिनराम के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? मासिनराम के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? मासिनराम के अंदर। यानी भारत की क्या, यानी कि हमारी भारत की जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है, क्या भारत की जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है ना वह मासिनराम के अंदर होती है। और सेकंड नंबर पर जो वर्षा होती है वह चेरापूंजी के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? चेरापूंजी के अंदर होती है। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने यहाँ पर इस इम्पोर्टेंट बात को जाना कि जो हमारा भारत देश है, कौन सा भारत देश? तो भारत देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है, क्या जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वह होती है मासिनराम में। कहाँ पर? मासिनराम के अंदर। कहाँ पर होगी? मासिनराम के अंदर। यानी भारत की किसकी? भारत की जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है, क्या भारत की जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वह मासिनराम के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? मासिनराम के अंदर। यानी मासिनराम। भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा मासिनराम के अंदर होती है। उसके बाद सेकंड यानी भारत की किसकी? भारत की दूसरे नंबर पर, कौन से नंबर पर? दूसरे नंबर पर जो वर्षा होती है, क्या भारत की जो दूसरे नंबर पर जो सर्वाधिक वर्षा होती है वह कहाँ पर होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वह हो जाएगा चेरापूंजी। कौन सा हो जाएगा? चेरापूंजी। यानी भारत के अंदर, क्या भारत के अंदर सर्वाधिक वर्षा है ना वह तो हमारी मासिनराम के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? मासिनराम के अंदर होती है।
और इसी के साथ साथ जो सेकंड नंबर पर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है, क्या सेकंड नंबर पर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है ना, वह चेरापूंजी में हो जाती है। कहाँ पर हो जाती है? चेरापूंजी में हो जाती है। तो आपने यहाँ पर क्या सीखा, आपने यहाँ पर क्या जाना, आपने यहाँ पर क्या महसूस किया? तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सबसे पहले तो हमने यह जाना कि जो हमारा भारत देश है, क्या जो हमारा भारत देश है, तो भारत देश के अंदर जो वर्षा है ना, वह अलग अलग कारणों पर निर्भर करती है और हर स्थान पर अलग अलग वर्षा होती है। क्या होती है? हर स्थान पर अलग अलग वर्षा होती है। और वर्षा का जो एरिया है, वर्षा का जो क्राइटेरिया है, वह निश्चित नहीं होता है। क्या नहीं होता है? निश्चित नहीं होता है। तो यह हमने जाना कि जो हमारा भारत देश है, क्या जो हमारा भारत देश है, तो भारत देश के अंदर जो वर्षा है ना, कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम होती है। क्या भारत देश के अंदर जो वर्षा है, क्या जो वर्षा है वह कहीं पर तो ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है। यह हमने जान लिया। क्या कर लिया? यह हमने जान लिया कि भारत देश के अंदर जो वर्षा है वह कहीं पर तो कम और कहीं पर क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा। तो यह हमने जाना। फिर आगे क्या है? आगे है कि जो हमारा भारत देश है, कौन सा देश? भारत देश। तो भारत देश के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा होती है, क्या भारत देश के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा होती है वह कहाँ पर होती है? क्या जो हमारा भारत देश है, तो भारत देश के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा होती है ना, वह कहाँ पर होती है? तो इसके बारे में भी हमको क्लियरली पता होना चाहिए कि जो हमारा भारत देश है, कौन सा देश? भारत देश। तो भारत देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है ना, वह मासीनाराम के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? मासीनाराम के अंदर होती है। तो भारत देश की सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होगी? तो भारत देश की सबसे ज़्यादा जो वर्षा है ना, वह मासीनाराम के अंदर होगी। कहाँ पर हो गई? मासीनाराम के अंदर होगी। उसके बाद सेकंड नंबर, तो भारत देश के अंदर जो सेकंड नंबर की जो क्या है? वर्षा है, यानी भारत देश के अंदर जो सेकंड नंबर पर जो वर्षा है वह कहाँ पर होती है? तो उसका जो आंसर आएगा ना, वह आएगा चेरापूंजी। क्या आएगा? चेरापूंजी। यानी भारत के अंदर सेकंड नंबर पर जो वर्षा होती है, भारत के अंदर सेकंड नंबर पर जो वर्षा है वह चेरापूंजी है। तो हमने क्या जाना? हमने जाना जो हमारा भारत देश है, क्या जो हमारा भारत देश है ना, तो भारत देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है ना, वह होती है मासीनाराम के अंदर। क्या? मासीनाराम के अंदर। और उसके बाद जो वर्षा होती है वह होती है चेरापूंजी के अंदर। कहाँ पर होती है? चेरापूंजी के अंदर। तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ हो गई? तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा जो है ना, वह हो जाती है मासीनाराम के अंदर। और जो सेकंड नंबर पर जो हो जाती है वह हो जाती है चेरापूंजी। क्या? चेरापूंजी। सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो गई? तो सबसे ज़्यादा हो जाती है, क्या हो गई? मासीनाराम के अंदर। कहाँ हो गई? मासीनाराम के अंदर। मासीनाराम के अंदर क्या हो जाती है? तो मासीनाराम के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है? मासीनाराम के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वर्षा होती है। क्या होती है? वर्षा होती है, जो कि हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट, क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? भारत के सर्वाधिक, क्या भारत में सर्वाधिक, क्या भारत में सर्वाधिक वर्षा, क्या वर्षा कहाँ पर होती
है? यह आपका क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन है कि भारत के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा है वह कहाँ होती है। इसके आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और आपको एक ऑप्शन के अंदर कहीं पर मोहसिन राम नाम लिखा हुआ मिलेगा। कौन सा नाम? मोहसिन राम। तो आपको उसको टिक करना है, वही आपका सही जवाब होगा। आपसे किस भी प्रकार घुमा कर पूछ ले या अन्य प्रकार से पूछ लिए कि भारत के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा होती है, क्या भारत के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा होती है वह भारत के किस स्थान पर होती है, उसका आपको अगर कोई पूछ लेगा तो आप उसका क्या आंसर दोगे? उसका आपको आंसर देना है मोहसिन राम। क्या देना है? मोहसिन राम। क्या? मोहसिन राम। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि भारत के अंदर क्या हमने देखा भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है, क्या भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वह कहाँ पर होती है? तो वह मोहसिन राम के अंदर होती है। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वह मोहसिन राम के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? मोहसिन राम के अंदर होती है। फिर अब आपसे पूछ ले कि भारत के अंदर जो सेकंड नंबर पर जो वर्षा है, क्या जो सेकंड नंबर पर जो वर्षा है वह कहाँ पर होती है? तो वह हो जाएगा भारत के अंदर जो सेकंड नंबर पर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वह कहाँ पर होती है, इसका आपको आंसर बताना है। तो मेरे सभी प्यारे साथियों, और जल्द से जल्द आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि भारत के अंदर कहाँ पर, भारत के अंदर सेकंड नंबर पर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वह कहाँ पर होती है, इसका आपको आंसर देना है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है आपके लिए? तो आपके लिए जो मेरा क्वेश्चन है वह यह है कि भारत के अंदर क्या, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके लिए कि भारत में सबसे ज़्यादा, क्या भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है, क्या भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वह कहाँ पर होती है? क्या हो जाएगा कि जो हमारा भारत देश है, तो भारत में जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है, क्या सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वह भारत के किस हिस्से के अंदर होती है, भारत के किस स्थान पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो इसका आपको जो है आंसर देना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? तो हमारा क्वेश्चन यह हो गया कि भारत के अंदर, किसके अंदर? भारत के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा है, क्या भारत के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा है वह भारत के किस स्थान पर होती है, वह भारत के किस क्षेत्र में होती है, तो इसका जो है, इसका आपको आंसर देना है। क्या देना है? इसका आपको आंसर देना है। तो हमने क्या जाना कि हमने जाना जो हमारा भारत देश है, क्या जो हमारा भारत देश है, तो भारत देश के अंदर क्या, भारत देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है, क्या होती है? जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वह भारत देश के, क्या भारत देश के, क्या जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वह भारत देश के मोहसिन राम में होती है। कहाँ पर होती है? मोहसिन राम में होती है। मोहसिन राम में क्या होती है? तो मोहसिन राम के अंदर भारत देश की सबसे ज़्यादा जो वर्षा होना है यह होती है, क्या होती है? मोहसिन राम के अंदर भारत देश की जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है ना वह यह होती है।
क्या होती है? भारत देश की जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वह हमारे भारत देश के अंदर मासिनराम नामक स्थान पर होती है। कहाँ पर होती है? मासिनराम नामक स्थान पर होती है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत के अंदर किसके अंदर, भारत के अंदर सेकंड नंबर पर, क्या भारत के अंदर सेकंड नंबर पर जो वर्षा होती है वह कहाँ पर होती है? क्या भारत के अंदर जो सेकंड नंबर पर जो वर्षा होती है वह कहाँ पर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत के अंदर जो सेकंड नंबर पर जो वर्षा होती है वह चेरापूंजी के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? चेरापूंजी के अंदर होती है। तो चेरापूंजी के अंदर क्या होता है? तो चेरापूंजी के अंदर भारत की क्या हो गया? चेरापूंजी के अंदर चेरापूंजी के अंदर भारत की सेकंड नंबर पर वर्षा होती है। क्या होती है? सेकंड नंबर पर वर्षा होती है। भारत की सेकंड नंबर की जो वर्षा है वह कहाँ पर होती है? तो भारत की जो सेकंड नंबर की जो वर्षा है वह मासीनराम के अंदर होती है। मासीनराम चेरापूंजी में होती है, सॉरी। और भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है, क्या भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वह कहाँ पर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मासीनराम के अंदर। कहाँ पर? मासीनराम के अंदर। तो भारत के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा है वह कहाँ पर होती है? तो वह हो जाएगा मासीनराम के अंदर। कहाँ पर होती है? मासीनराम के अंदर। भारत की सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो भारत की सर्वाधिक वर्षा मासीनराम के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? मासीनराम के अंदर होती है। इसी के साथ साथ भारत की जो सेकंड नंबर पर जो वर्षा होती है सबसे ज़्यादा वह कहाँ पर होती है? क्या भारत की सेकंड नंबर की सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वह कहाँ पर होती है? तो वह हो जाएगा चेरापूंजी। क्या? चेरापूंजी नहीं, चेरापूंजी के अंदर। क्या? चेरापूंजी के अंदर भारत की सेकंड नंबर की वर्षा होती है। क्या होती है? सेकंड नंबर की वर्षा होती है। तो भारत की जो सेकंड नंबर की जो वर्षा है वह कहाँ पर होती है? तो भारत की जो सेकंड नंबर की जो वर्षा है वह हमारी क्या हो गया? भारत की जो सेकंड नंबर की जो वर्षा है वह हमारी चेरापूंजी के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? चेरापूंजी के अंदर होती है। चेरापूंजी के अंदर क्या होती है? तो चेरापूंजी के अंदर भारत की सेकंड नंबर पर जो वर्षा है वह होती है। क्या होती है? सेकंड नंबर की जो वर्षा है ना हमारे भारत की वह हमारी चेरापूंजी के अंदर ही होती है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि चेरापूंजी और जो मासिन नामक स्थान है, क्या चेरापूंजी और जो मासिन नामक स्थान है वहाँ पर जो वर्षा होती है तो वह वार्षिक वर्षा कितनी होती है? यानी वार्षिक वर्षा वहाँ पर कितनी सेमी होती है? तो यह भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है ना वह बन जाता है। क्या बन जाता है? वह यह बन जाता है कि जो भारत के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा होती है वह मासीनराम के अंदर होती है। तो वह कितनी सेमी वर्षा होती है? क्या वह कितनी सेमी वर्षा होती है? इसका आपको आंसर देना है। क्या देना है आपको आंसर देना है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर कहाँ पर, भारत के अंदर मासीनराम चेरापूंजी के अंदर सर्वाधिक वर्षा वह होती है। तो हमने क्या जाना? हमने जाना कि जो हमारा भारत देश है, क्या है? जो हमारा भारत देश है, तो भारत देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है, क्या जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वह मासीनराम के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? मासीनराम के अंदर होती है। यानी भारत देश के अंदर सर्वाधिक वर्षा मासीनराम के अंदर होती है और इसी के साथ साथ चेरापूंजी के अंदर भी होती है। क्या? इसी के साथ साथ चेरापूंजी के अंदर भी वर्षा होती है। तो आपने क्या जाना? तो हमने यह जाना कि जो हमारा
भारत देश है क्या भारत। तो हमने क्या जाना, तो हमने यह जाना जो हमारा भारत देश है क्या, जो हमारा भारत देश है। तो भारत देश के अंदर मासिनराम और चेरापूंजी के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, क्या होती है, भारत देश के अंदर मासिनराम और जो चेरापूंजी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, क्या होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो भारत देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वह कहाँ पर होती है, इसका आपको आंसर वह देना है। इसका आप क्या आंसर दोगे, इसका आपको आंसर देना है कि भारत देश के अंदर क्या, भारत देश के अंदर मासिनराम कहाँ, मासिनराम और चेरापूंजी के अंदर सबसे ज़्यादा है वर्षा होती है। तो जो हमारा भारत देश है क्या, जो हमारा भारत देश है, तो भारत देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा क्या, भारत देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है, क्या होती है, भारत देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वह कहाँ पर होती है, किस क्षेत्र में होती है, क्या सबसे ज़्यादा वर्षा। तो इसका आपको क्लियरली उत्तर देना होगा कि भारत देश के अंदर मासिनराम क्या, भारत देश के अंदर मासिनराम और इसी के साथ साथ क्या, भारत देश के अंदर मासिनराम और इसी के साथ साथ चेरापूंजी में कहाँ पर, चेरापूंजी में क्या है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, क्या होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जो कि हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। हमारा हो गया कि भारत देश के अंदर मासिनराम और चेरापूंजी के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और वहाँ पर वर्षा 1080 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है, 1080 सेंटीमीटर तक होती है। तथा जैसलमेर की वार्षिक वर्षा का औसत 12 किलोमीटर है। तथा जो जैसलमेर है क्या, जैसलमेर की जो वार्षिक वर्षा है उसका औसत 12 किलोमीटर है। कितना है, 12 किलोमीटर। तो हमने क्या जाना, तो हमने जाना कि जो हमारा जैसलमेर है, तो जैसलमेर के अंदर जो वर्षा है वर्षा का औसत 12 सेमी किलोमीटर है। कितना, 12 किलोमीटर है। कितना है, 12 किलोमीटर है। फिर आगे क्या है, आगे है पूरे देश की क्या, पूरे देश की जो वार्षिक वर्षा है, क्या है, पूरे देश की जो वार्षिक वर्षा है, तो पूरे देश की वार्षिक वर्षा का औसत क्या, पूरे देश की वार्षिक वर्षा का जो औसत है वह 120 से लेकर कितना, 120 से लेकर 150 सेमी तक है। क्या है, 120 से लेकर 150 सेमी तक है। तो ये हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा जुलाई माह में, कब, जुलाई माह में कौन से मंथ के अंदर, जुलाई माह में संपूर्ण देश में क्या, जुलाई माह में जो संपूर्ण देश है ना हमारा, संपूर्ण देश में जो मानसून है क्या, मानसून है सक्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है, मानसून सक्रिय हो जाता है। अधिकांश वर्षा का समय जून से सितंबर तक होता है। क्या होता है, और जो अधिकांश वर्षा का जो समय है ना वो है जून से सितंबर तक होता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, तो हमने यहाँ पर देखा कि जुलाई माह में कौन से मंथ के अंदर, जुलाई माह में, तो जुलाई माह में जो संपूर्ण देश है क्या है, तो हमने क्या जाना, हमने जाना कि पूरे देश की जो वार्षिक वर्षा का जो औसत है ना वह
120 से लेकर 150 सेमी के बीच है। कितना है? 120 से लेकर 150 सेमी के बीच है। क्या है? पूरी वर्षा का जो औसत है वह है। जुलाई माह में संपूर्ण देश में मानसून सक्रिय हो जाता है। यानी जुलाई मंथ के अंदर क्या है, संपूर्ण देश के अंदर मानसून सक्रिय हो जाता है और अधिकांश वर्षा जून से सितंबर माह के मध्य ही होती है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे है तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि साया क्षेत्र के अंदर पड़ता है। क्या हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने यहाँ पर यह देखा कि जो पश्चिमी क्या है, जो क्या हो गया कि जो हमारा तमिलनाडु जो पश्चिमी घाट है ना, तो पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून काफ़ी कम वर्षा होती है। ठीक है। सर्दी में जनवरी फरवरी तमिलनाडु के तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून अर्थात उत्तर पूर्व मानसून के कारण होती है। और एल नीनो और जो एल नीनो है वह क्या है? मानसून एल नीनो घटनाएं कमजोर मानसून की स्थिति को दर्शाता है। यानी क्या हो गया? यानी प्रबल एल नीनो है घटनाएं कमजोर मानसून की स्थिति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कमजोर मानसून की जो स्थिति होता है ना, उसको दर्शाता है। इसी वजह से भारत के दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या? जो सूखा है ना, तो सूखे की जो स्थिति है ना, वह क्या हो जाती है? वह उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने यहाँ पर यह जाना कि जो प्रबल एल नीनो है, क्या? जो प्रबल एल नीनो है, तो वह घटनाएं है ना, तो प्रबल एल नीनो की जो घटनाएं हैं वह कमज़ोर मानसून की स्थिति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? जो कमज़ोर मानसून है ना, उसकी स्थिति को दर्शाता है। इसकी वजह से क्या हो गया? इसकी वजह से भारत के दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर जो सूखा होता है ना, सूखे की जो स्थिति है ना, वह उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद है ला नीना। क्या? ला नीना। तो जो ला नीना है वह क्या है? उसके बारे में भी तो हमको मास्टरी करनी होगी। उसके बारे में तो हमको जानना होगा कि जो लाल नीनो है वह क्या है। तो जो लाल नीनो है ना, लाल नीनो की ठंडी हवाओं की तुलना में ला नीना की ठंडी हवाएं भारत के एक बड़े हिस्से में व्याप्त होती है। तो लाल नीनो क्या हो गया? तो लाल नीनो वर्ष के दौरान दक्षिणी पूर्वी एशिया में विशेषकर उत्तर भारत एवं बांग्लादेश में क्या हो गया? उत्तर भारत एवं बांग्लादेश में क्या हो गया? उत्तर भारत एवं बांग्लादेश में ग्रीष्म मानसून से संबंधित वर्षा सामान्य से अधिक होती है। फिर नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है। क्या? यह भारतीय जो अर्थव्यवस्था है ना, उसके लिए लाभदायक होती है, जो कि कृषि एवं उद्योगों के लिए मानसून पर निर्भर है। जो क्या है? जो कृषि एवं उद्योगों के लिए मानसून पर निर्भर है। तो हमने क्या पढ़ा? तो आज हमने जो पढ़ा वह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हमने आज का टॉपिक हमारा यही था। सबसे पहले हमने यही पढ़ा कि जो हमारा भारत देश है, क्या? जो हमारा भारत देश है, तो भारत देश के अंदर
जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है, क्या भारत देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है ना, वह मासिनराम तथा मासिनराम या फिर चेरापूंजी के अंदर होती है। तो हमने क्या पढ़ा सर्वप्रथम? तो सबसे पहले हमने यही पढ़ा कि जो हमारा भारत देश है, क्या है, जो हमारा भारत देश है, भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वह मासिनराम में ही, कहाँ पर, मासिनराम, वह जो चेरापूंजी है ना, क्या, मासिनराम और जो चेरापूंजी है वहीं पर होती है। और जो इसकी औसत वर्षा है वह 1080 सेंटीमीटर है। कितनी है? 1080 सेंटीमीटर है। इसी के साथ साथ जैसलमेर की वार्षिक वर्षा 12 सेंटीमीटर है। इसी के साथ साथ जैसलमेर की जो वार्षिक वर्षा है वह कितनी है? तो जैसलमेर की वार्षिक वर्षा 12 सेंटीमीटर है। कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। तो 12 सेंटीमीटर कहाँ की औसत वार्षिक वर्षा है? इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर। फिर है पूरे देश की, क्या, पूरे देश की वार्षिक वर्षा का औसत क्या हो गया कि पूरे देश की क्या हो गया? पूरे देश की वार्षिक वर्षा का औसत क्या हो गया? पूरे देश की वार्षिक वर्षा का औसत। तो हमने क्या जाना? तो हमने यह जाना कि पूरे देश की जो वार्षिक वर्षा का जो औसत है वह है 120 से लेकर 150 सेमी के बीच होता है। इसी के साथ साथ जुलाई माह में संपूर्ण देश में जो मानसून है वह सक्रिय हो जाता है और अधिकांश वर्षा का समय जून से सितंबर तक होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारी क्या है? आगे हमारा है तमिलनाडु। क्या? तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। क्या? तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। अतः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून क्या हो गया? अतः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफ़ी कम वर्षा होती है। फिर है सर्दी में जनवरी फरवरी। क्या? सर्दी के अंदर जनवरी फरवरी में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटती हुई। क्या? सर्दी के अंदर जनवरी फरवरी के अंदर तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटती हुई मानसून अर्थात उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। फिर है एल नीनो या फिर एल नीनो। प्रबल एल नीनो घटनाएं कमज़ोर मानसून की स्थिति को दर्शाता है। यानी प्रबल एल नीनो जो घटनाएं है ना, वह कमज़ोर मानसून की जो स्थिति होता है ना उसको दर्शाता है। इसकी वजह से भारत के दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र में सूखे की जो स्थिति है ना वह उत्पन्न होती है। फिर है ला नीनो। तो ला नीनो क्या हो गया? अल नीनो की ठंडी हवाएं की तुलना में ला नीना की ठंडी हवाएं भारत के एक बड़े हिस्से में व्याप्त होती है। फिर है ला नीनो वर्ष के दौरान दक्षिणी पूर्वी एशिया में विशेषकर उत्तर भारत एवं बांग्लादेश की ग्रीष्म मानसून से संबंधित वर्षा सामान्य से अधिक होती है और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है, जो कि कृषि एवं उद्योगों के लिए मानसून पर निर्भर है। तो जो आज की क्लास है वह हमारी यहीं पर ही समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।